उन्होंने इंग्लिश को क्यों नहीं बैन कर देते? इंग्लिश तो हिंदुस्तान की भाषा नहीं है। हर स्टेट में एक पैटर्न होता है, जो भी नाम है, जैसे रोड का नाम है चांदनी चौक, तो पहले आप हिंदी में लिखते हैं, फिर उस स्टेट की लैंग्वेज में होता है, फिर नीचे इंग्लिश में लिखा होता है। लेकिन तमिलनाडु में जहाँ भी हिंदी का नाम है उन्होंने ब्लैक कर देते हैं। इतनी पिक्चरें बनती है, आप कर दो ना कि यहाँ मराठी के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज में पिक्चर नहीं बनेगी। तो ये कहीं ना कहीं साजिश है। जिस तरीके से अखिलेश जो जातिवाद फैला रहा है यूपी में, उसी तरीके से वो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जब उन्होंने देख लिया अब हमारे पास सत्ता में आने की कोई चाबी नहीं रह गई। हमें चाहे पढ़े लिखे नहीं है, चाहे कुछ भी है, तो हिंदी बोलेंगे। हिंदी तो हर एक जगह हिंदी चलना चाहिए। पहलगाम में मैं अभी धर्म पूछ के रुका गया था, ठीक है, धर्म के नाम पे मारा गया था। ये जाति के नाम पे बांट रहे हैं, भाषा के नाम पर मार रहे हैं। यूपी बिहार वाले इकल जाए, मराठी भूखे मर जाएंगे। उद्धव ठाकरे और जो भतीजे हैं वो राज ठाकरे, उन्होंने अपने पिताजी और ताऊजी के चरण कमलों को तो अपनाया नहीं। आज आप इतने गिर गए हो कि कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन कर लिया। आपने राज ठाकरे के पास ना तो एक विधानसभा है ना एक राज्यसभा है। उनको जब लग रहा है कि बीएमसी का चुनाव आ रहा है तो उन्होंने ये मतलब मराठी बात कर दी। भाई राज ठाकरे तो फिर कश्मीरी को प्रोत्साहित कर रहे हैं शायद। फिर कश्मीरी भी सही है अपनी जगह पे, जो कट्टरपंथीता करते हैं। तो फिर फर्क क्या है इन दोनों में? कैलाश शर्मा। कैलाश जी सीधा सवाल है। महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी बोलनी पड़ेगी, बिहार में आओगे तो ऐसा कुछ नहीं, सब भाषा चलेगा। लेकिन तेलंगाना जाओगे तो, तमिलनाडु जाओगे तो तमिल बोलना पड़ेगा। हर जगह हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट होता है, ज़बरदस्ती हिंदी अपनी भाषा बुलवाते हैं। लेकिन सिर्फ हिंदी वालों के साथ ऐसा होता है, क्यों ऐसा? भाई ये ज़बरदस्ती थोपी जा रही है चीज़ें, कि भाई ये करोगे तो ये होगा। आज से पहले शिवसेना ने कभी भी इस चीज़ के ऊपर बात नहीं उठाई थी। आज उद्धव ठाकरे और ये सब बोल रहे हैं कि मराठी बोलोगे तो यहाँ रहेंगे, जबकि जब हिंदुस्तान में एक मदर टंग हिंदी है तो हिंदी तो फिर सब स्टेट में बोली जानी चाहिए ना। आपके स्टेट की मराठी भाषा है, उसको बोलने को तो कोई मना नहीं कर रहा। और हर स्टेट में जो सिलेबस है उसमें उस स्टेट की भाषा होती है, ठीक है। आज जो ये शिवसेना के जो लोग हैं जो इस बात पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि भाई मराठी बोली जानी चाहिए, ठीक है, तो क्या उन्होंने इंग्लिश को क्यों नहीं बैन कर देते? इंग्लिश तो हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, मराठी है ना, है। इंग्लिश को पूरा बैन कर दो। अब हर भाषण इंग्लिश में देते हो, उसको ले वो नहीं है। हिंदी बोलने के लिए वहाँ पे ये है कि भाई मराठी बोलोगे, हिंदी नहीं बोलोगे। ऐसे ही तमिलनाडु में तमिल बोलो और दूसरी भाषा नहीं, हिंदी नहीं बोलोगे। और मैं बता रहा हूँ, मैं एक पहले बैंक में था, छोड़ो कौन में, तेलुगु बोलो। मैं बता रहा हूँ, मेरा साउथ बेस्ड बैंक था और मैंने खूब देखा। मैं बैंक के काम से खूब गया हूँ, वहाँ पे ट्रांसफ़र में भी गया हूँ, वहाँ रह के काम भी किया है। हर स्टेट में एक पैटर्न होता है कि पहले जो भी नाम है, जैसे रोड का नाम है चांदनी चौक, तो पहले आप उस हिंदी में लिखते हैं, फिर उस स्टेट की लैंग्वेज में होता है, फिर नीचे इंग्लिश में लिखा होता है, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु में जहाँ भी हिंदी का नाम है उन्होंने ब्लैक कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भाई? हिंदी बोलने दें। और वही तमिल वाले लोग जब यहाँ आते हैं उनकी हिंदी चालू हो जाती है। अगर इतना ही हिंदी से वो है तो आप सब जगह हिंदी मत बोलो ना, आप तमिल में ही बोलो। आप कभी भी ट्रेन में बैठ जाओ, तमिलनाडु एक्सप्रेस में बैठ जाओ, यहाँ से बैठोगे, आपको जो भी जितने भी तमिल लोग होंगे मद्रास के और वहाँ के आसपास के, वो सब हिंदी में बोलते मिलेंगे। पर जो एक बार आप झांसी से आगे निकलोगे, उनकी धीरे धीरे लैंग्वेज सबकी चेंज हो जाएगी। उसके बाद वो ऐसे दिखाएंगे आपको कि उनको हिंदी आती ही नहीं है। आप कभी भी अपना जबरदस्ती थोपवाना कि मराठी बोलो, क्या होता होगा जब पहली बार जब वीडियो इस तरीके के देखते हो? तो मराठी बोलो तो जितने भी ये आपके मराठी के हैं, ये सारे क्या मराठी में बोलते हैं हर टाइम? क्यों दूसरे स्टेट में आके हिंदी में बोलते हो आप वहाँ भी मराठी में बोलो ना। अटल बिहारी थे, जब हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी गए उन्होंने हिंदी में बोला है, उसका ट्रांसलेट होता है इंग्लिश में, ठीक है। आप अपना बोलो, आप मराठी में बोलो, अपना ट्रांसलेटर लेके जाओ वहाँ हिंदी में, इसमें जो जिस भी भाषा में बुलवाना है। जैसे राज ठाकरे आरोप लगाते हैं कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, फिर यहाँ के नेता बोलते हैं कि यहाँ का आएगा तो ना बोलने पे मारो। क्यों मारो भाई? वीडियो मत बना बस। नहीं, आप और मैं
अगर मैं और आप अगर किसी काम से मान लो महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र के किसी भी स्टेट में गए, जगह पे गए हैं, और अगर हमें मुझे मराठी नहीं आती तो क्या मैं मतलब महाराष्ट्र नहीं जा सकता? क्या हिंदुस्तान से अलग है महाराष्ट्र? मैं क्यों नहीं आ सकता महाराष्ट्र? तो हो रहा है इस तरीके से, तो वो गलत है ना। क्यों हो रहा है फिर ऐसा? इसके लिए कोई बोलता है तो वो ये हमारे भाषा का वो है, हमारा राइट टू वो है, मगर तुम्हारा ही राइट है, दूसरे का कोई राइट नहीं है। मतलब अपना राइट है, दूसरे का राइट नहीं है। जैसे यहाँ के नेता है कि निशिकांत दुबे बोल रहे थे कि यहाँ आएगा राज ठाकरे तो उठा के पटक देंगे, फिर वो बोलते हैं कि ऐसे लकड़बग्घे बहुत है हमारे यहाँ। भाई देखो ऐसा है, ये ऊपर की राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन मैं तो एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि जब एक जो आदमी की भाषा है, अगर आप बिल्कुल बंद कर दो ना, अगर कोई अंग्रेज आके वहाँ अंग्रेजी बोल रहा है, आप उठा के बाहर कर दो, मत घुसने दो अंग्रेज को महाराष्ट्र में। या जितने भी बाहर की कंपनियां हैं जिनका काम, जिन्होंने वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अपनी इंडस्ट्री लगा रखी है, आप उनको उठा के बाहर भेजो ना, आप उनको उठा के बाहर भेजो कि ये महाराष्ट्रियन नहीं बोल रहा, मराठी नहीं बोल रहा, ये यहाँ काम नहीं करेगा। वहाँ आपको पैसा दिखता है कि हमारी स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रही है। जैसे भी निरहुआ थे, पवन सिंह थे, ये लोग कह रहे हैं कि हम तो मराठी नहीं बोलेंगे, हमें हिंदी आती है, हम वही बोलेंगे, तो वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा। लेकिन जो गरीब है, ठेला लगा रहा है और रिक्शा चलाता है, उसको जबरदस्ती मारेंगे, बुलवाएंगे। अगर यही लोग जाके अगर सपोज अगर हम अमिताभ बच्चन से बुलवाओ तो वो, मैं उसको छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अगर यही लोग जो ये उद्धव ठाकरे है या राज ठाकरे है या और इनकी पार्टी के जो नेता हैं, अगर यही बिहार आए हैं और बिहार आके बिहारी इनसे कहें नहीं भैया हम आपको यहाँ हिंदी के सिवा कुछ नहीं बोलने देंगे हैं, तो आप थप्पड़ करें? नहीं, आपके अंदर इतना दम होना चाहिए नहीं मैं तो मराठी बोलूंगा। जब मैं अपने स्टेट में मराठी के अलावा दूसरी भाषा नहीं बोलने देता हूँ तो मैं तो आपके स्टेट में भी आके मराठी बोलूंगा। है इतना दम है नहीं है। तो वहां जाके आप हिंदी बोलो, क्यों? आपको उनका वोट चाहिए, वहां आपको उनका वोट चाहिए, इसलिए आप हिंदी में बात करोगे। आप और किसी तमिलनाडु में जाओगे तो वहाँ की भाषा में आप बोलो मैं तो नहीं बोलूंगा हिंदी में, मैं तो इसमें मराठी में बोलूंगा। फिर से आऊंगा चाचा आपके पास, क्या नाम है? चंद्रमोहन। हिंदी बोलने वाले को मारा जा रहा है महाराष्ट्र में कि मराठी बोलो तभी रह पाओगे यहाँ, लेकिन सिर्फ गरीबों के साथ ऐसा हो रहा है जो अपना मेहनत गुजर बसर करते हो। जैसे पवन सिंह ने बोला कि हमें मराठी नहीं आती, हम नहीं बोलेंगे। निरहुआ ने बोला, जैसे बड़े बड़े सितारे हैं जो नहीं बोलते, उनसे नहीं बुलवाया भी नहीं जा रहा, लेकिन जो गरीब हैं उनसे ज़बरदस्ती मारपीट की जा रही है, लपड़ थप्पड़ किया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है। क्या सोचते हैं? देखो ये एक साजिश का हिस्सा है, साजिश का सनातन को मतलब किसी न किसी मुद्दे में आपस में लड़ाओ। जैसे यूपी में देखो, वहाँ जातिवाद पे जो है सनातन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो है वो भाषा के उस पर तोड़ने की कोशिश हो रही है, कहीं उसको क्षेत्रवाद में आपस में तोड़ने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो लोग जो सीधे तरीके से सही मुद्दों से सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, वो सनातन को, हिंदुओं को भाषा के मुद्दे पे, लोग क्षेत्र के मुद्दे पे या जातियों के मुद्दों पे आपस में लड़वा रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं है तो जहाँ जहाँ और धर्मों के भी तो लोग वो करते हैं, वहाँ तो नहीं बोल रहे तुम मराठी में इसको पढ़ो या मराठी में तुम अपनी पूजा करो, वो तो नहीं बोल रहे वो, लेकिन वो खास करके आपस में ही क्यों लड़वा रहे हैं? हाँ, तो ये कहीं ना कहीं साजिश है। जिस तरीके से अखिलेश जो जातिवाद फैला रहा है यूपी में, उसी तरीके से वो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जब उन्होंने देख लिया अब हमारे पास सत्ता में आने की कोई चाबी नहीं रह गई, विकास के मुद्दे पे हम लड़ नहीं सकते और किसी मुद्दे पे हम लड़ नहीं सकते, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हम लड़ नहीं सकते, तो सनातन जब तक बिखरेगा नहीं हम सत्ता में आएंगे नहीं। और इसी साजिश का ये परिणाम है। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ अगर इनको मराठी से इतना ही प्यार है, बॉलीवुड इंडस्ट्री सारी महाराष्ट्र में है, इतनी पिक्चरें बनती है, आप कर दो ना कि यहाँ मराठी के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज में पिक्चर नहीं बनेगी। आप कर दो, आप कर दो। है इतनी हिम्मत इनमें कि भाई यहाँ मराठी के अलावा आप दूसरी पिक्चर नहीं बना सकते, या हिंदी पिक्चर जो है वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगी कहीं भी नहीं, या हिंदी पिक्चर जो आप बना रहे हो वो महाराष्ट्र में कहीं नहीं लगेगी। है इतनी हिम्मत इन सबके खिलाफ? जो ये लॉबी है, बॉलीवुड लॉबी है, इनके बॉलीवुड लॉबी के खिलाफ बोलने की हिम्मत है ठाकरे की? है क्यों नहीं बोलते? वहां मराठी प्रेम नहीं जागता इनका, वहां मराठी प्रेम नहीं जागता, बस खाली देखते हैं। और जो गरीब, वहां उस इंडस्ट्री से पैसा मिल रहा है इन्हें, हाँ, तो इसलिए वो जोशी मर्जी पिक्चर बनाए।
तो अगर आपको मराठी से इतना ही प्यार है तो आप एक जगह पे डटे रहो ना कि भाई मराठी के अलावा यहाँ कुछ नहीं होगा। आप ऑफिसों में, कोर्ट में, सब जगह बंद कर दो कि इंग्लिश में काम नहीं होगा जी, यहाँ मराठी में काम होगा, प्रॉपर मराठी कर दो। पर वो खुद ट्वीट करते हैं उनके नेता हिंदी में, भाषण उनके प्रवक्ता देते हैं, जब टीवी पर आते हैं तो डिबेट हिंदी में करते हैं, लेकिन हिंदी बोलने से उनको यदि उनके राज्य में कोई बोल रहा है तो दिक्कत हो रहा है। स्टेट का आके उनके राज्य में हिंदी नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा भाई? तुम दूसरे स्टेट में जाके हिंदी बोलो। उनके पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर जब डिबेट करेंगे तो हिंदी में करेंगे। में इतना दम है तो दूसरे स्टेट में जाके भी मराठी बोलो। जब आप वोट मांगने जाते हो तो आप मराठी में मांगो। पर वहां क्योंकि पब्लिक को नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं दूसरी स्टेट में जाके मैं हिंदी में मांगूंगा वोट, क्योंकि वहां मेरी रोटी उससे चलेगी। लेकिन मुझे महाराष्ट्र में अपनी दादागिरी दिखानी है, अपनी दुकानदारी चलानी है, तो मैं यहाँ मराठी के अलावा किसी को कुछ बोलने नहीं दूंगा। सरकार बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सीधी सी बात है। आप बताओ, मैंने जो जो पॉइंट रखे हैं, कोई एक भी पॉइंट गलत हो तो बताओ मुझे आप। सिर्फ सरकार से बाहर है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि मैं किस तरह से सरकार में आऊं, मेरी सरकार बने, सिर्फ ये है। आज उसी चीज के लिए जो दोनों भाई अलग थे, अब मराठी के मुद्दे पे दोनों इकट्ठे हो गए। सिर्फ और कोई मुद्दा नहीं है उनके बीच में अभी तक उन्होंने कोई मुद्दा दूसरा डिस्क्लोज नहीं करा है। सिर्फ मराठी के मुद्दे पे दोनों इकट्ठे हुए कि अब मराठी को जिंदा रखने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। तो भाई मराठी को जिंदा रखने के लिए इकट्ठे हो तो आप मराठी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आप हर जगह मराठी बोलो ना, आप अपने इंटरव्यूज में भी मराठी बोलो। आप अपने जो महाराष्ट्र में बॉलीवुड की पिक्चरें बन रही हैं, आप उनको बोलो भाई मराठी चलेगी यहाँ पे, तो मराठी के अलावा आप कोई दूसरी पिक्चर नहीं बना सकते। या महाराष्ट्र में पिक्चर चलानी है तो वो मराठी में ही चलेगी। तो कोने कोने पे बीजेपी सरकार होना चाहिए। बीजेपी सरकार होना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन हिंदी बोलने वाले को साथ मारपीट हो रहा है महाराष्ट्र में, ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र जिसको जो भाषा आता है वो बोलेगा। अब जिसको हिंदी बोलने वाला मार नहीं खाएगा ना? नहीं खाएगा। और दूसरी बात, हमारे भारत में भगवती माता की रक्षा होना चाहिए। क्यों ना इतना सालों से जब हमारा देश स्वाधीन हो चुका है तो भगवती माता की रक्षा क्यों नहीं है? हर कोई शिक्षित है तो हाँ, तो हिंदी का मना किया मैंने। हिंदी बोलने वाले के साथ मारपीट हो रहा है। कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, बताना। ये तो बताओ, हिंदू के लिए बर्दाश्त, वो हिंदी के लिए बर्दाश्त। मैं तो बोल रहा है, जो विरोधी क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जब हिंदी बोलने वाले के साथ मारपीट होता है तो कैसा लगता है देख के? क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये अच्छा काम नहीं है, ये विरोधी है, झगड़ा हो रहा है। ये हिंदू शुरू से चल रहा है, चलना चाहिए। क्यों जो यहाँ भी आ रहे हैं वो हिंदी बोलते हैं। अभी भी देखिए सरकारी ऑफिस में हम हैं, वहाँ भी आए हैं, वो हिंदी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? है वो पार्सल कराइए, अभी जाके देखिए, हिंदी बोलिए, पूछिए वो बताते हैं कि नहीं बताते। वो क्यों बता रहे हैं? वो अपने भाषा में बोले ना, अपने भाषा में बोले। और अगर हमें चाहे पढ़े लिखे नहीं है चाहे कुछ भी है तो हिंदी बोलेंगे। हिंदी तो हर एक जगह हिंदी चलना चाहिए। हिंदी यहाँ से विदेश में भी चल रहा है, हिंदी विदेश में भी चल रहा है। हिंदी महाराष्ट्र में क्यों नहीं चल रहा है? महाराष्ट्र में क्यों नहीं चल रहा? लड़ाई वाला बात है, ये लड़ाई वाला बात है। विरोधी कर रहे हैं, वहाँ का सरकार को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये सरकार के काम है नो। ये देखिए, कोई भी काम करना, यहाँ भी कोई भी काम होता है सरकारी नियम है, ये सरकार का काम है नो। वहाँ का सरकार है, ये गलत पैदा कर रहा है नो। ये लड़ाई कर रहा है, सरकार मिल रहा है, आगे चल गए वो विरोधी पैदा कर रहे हैं, लड़ाई करवा रहा है। और सिर्फ हिंदी भाषी वालों के साथ ही ऐसा होता है? सर देखिए, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग को यही चाहिए। वो चाहते हैं जो हमारा विकास हो, ये विकास होना नहीं चाहिए। बाकी ये चाहिए, अगर ऐसा होगा तो वो अगर हिंदुस्तान में नहीं आएंगे। अरे कुछ लोग बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन से, सलमान खान से, पवन सिंह से निरहुआ से क्यों नहीं मराठी बुलवा लेते, सिर्फ गरीबों से बुलवाते हैं? ये फिल्म हॉल में बनाइए, ये हर एक फिल्म क्यों चल रहा है? वहाँ फिल्म चलता है कि नहीं? आपसे बोलते हैं। वहाँ दारू बिकता है कि नहीं? यहाँ इंग्लिश में बिकता है दारू, भी हिंदी में हर एक में बिकता है। वहाँ हिंदी भाषा चलता है, वहाँ का इंडिया कमती नहीं है। इंडिया का भाषा है जो इंडिया हमारे, तो फिर दस्ती मराठी बोलते पीटेंगे नहीं बोलोगे तो? ये गलत बात है, ये विरोधी पार्टियां कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये कानूनी गलत है। यह पार्टी के नेता ट्विटर पर लिखते हैं हिंदी में, टीवी पर डिबेट हिंदी में करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जाने के बाद मारपीट करते हैं और बोलते हैं कि मराठी बोलो। सर ये हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हम इंडिया के रहने वाले हैं, हम नेपाल में गए हैं, तो नेपाल में जैसे वो भाषा बोलते हैं फारसी के, जैसे यहाँ कोहरा बोलते हैं, वहाँ फारसी का बोलते हैं फारसी। तो नेपाली भाषा हम लोग तो नहीं बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी नेपाल में क्यों चल रहा है?
इंडिया में क्यों है नेपाल में, हम आपसे पूछते हैं। इंडिया की पहचान हिंदी है। हिंदी है, देखो इंडिया का पहचान है तब तो है। मैं कहाँ गया, मैं बिहार का हूँ, तो बिहार ये बताइए, अगर मैं बिहार के हूँ तो हमको बिहारी बोलिएगा कि क्या बोलिएगा? नहीं, अगर मैं दिल्ली में आए हूँ तो मैं बिहार से आए हूँ तो बिहारी बोलिएगा कि क्या बोलिएगा? बिहारी बोलेंगे। बात सही है। तो वैसे ही है, हिंदी वाले भाषा जो है, हिंदी कभी नहीं बोलने होगा। ये लड़ाई करा रहा है, ये सरकार का काम है, ये नहीं करना, ये आपस में सल्ताना। बीजेपी वाले की गलती है। बीजेपी वाले की सरकार की गलती है। ये दोनों सरकार मिलके ये बात के न्याय करिए, ये आपस में चलाइए। क्या कह रहे हो? बीजेपी के जो मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने कभी बोला कि आप वहाँ पर मराठी बोलिए? ये बताइए, नहीं बोला ना। वहाँ के जो दो लोग हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, वही तो बोल रहे हैं ना मराठी बोलने के लिए। ये बताइए, क्या मराठी हमारी राष्ट्रीय भाषा है? नहीं है, ठीक है। तो वो लोग पता है दोनों दंगाई का काम कर रहे हैं। दंगाई का काम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जो पहलगाम में मैं अभी धर्म पूछ के रुका गया था, ठीक है, धर्म के नाम पे मारा गया था। ये जाति के नाम पे बांट रहे हैं, भाषा के नाम पर मार रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये बताइए, ये अगर हमारे बिहार में आ गए तो क्या हम इनको बोलेंगे कि आप बिहारी बोलिए या भोजपुरी बोलिए? हम तो इनसे नहीं कहेंगे, हम तो इनसे कहेंगे आपको जो भाषा आती है, हिंदी आती, हिंदी बोलिए आप। लेकिन वहाँ पर जो मजदूर लोग हैं, आप उनको मार रहे। वहाँ के जो चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे आपका अमिताभ बच्चन हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, एक बार आप उनसे बुलवा के दिखाइए ना मराठी। अब हाँ, वीडियो वायरल कर और मराठी में फिल्म बना के दिखाइए ना। लेकिन आप क्या करते हैं? हिंदी में फिल्म बनाते या मराठी में बनाते तो आप हिंदी में उसको डब करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फिल्म की कमाई हो, ठीक है। दूसरी बात, आप ये बताइए, आप मुझे जो वहाँ पर मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, आप उनसे एक बार मराठी बुलवा के दिखाइए ना। आपके गए भी थे कुछ लोग, ठीक है ना, लेकिन कैसे पीटे गए थे आपको पता है? आप नमाज करा के दिखाइए ना एक बार। लेकिन आप नहीं करा सकते हैं, नहीं करा सकते। सर तन से जुदा कर दिया जाएगा 2 मिनट में, पता है आपको? अभी तो ये लोग सत्ता से गए हैं, कुछ दिन बाद ऐसा ना हो कि इनको महाराष्ट्र से भागना पड़े। क्या नाम? मैं एक चीज कह रहा हूँ, ये दोनों भाई मराठी का इतना शोर मचा रहे हैं। अगर वहाँ से सारे दूसरे लोग जो लेबर क्लास है, जो मराठी जैसे नहीं बोले, जिसके ऊपर वो सारा शोर मचा रहे हैं, अगर वो वहाँ से निकल जाएंगे, ये काम कर लेंगे महाराष्ट्र में? ये काम कर लेंगे हैं? तब वो उनको रोकने के लिए पड़ेंगे, नहीं यहाँ रुको काम करने के लिए। आज जितने भी लेबर क्लास है या जो भी है, जो दूसरा काम कर रहे हैं, उन सबसे लेबर क्लास पे जोर चला रहे हो तुम कि मराठी बोलो, नहीं तो यहाँ से जाओ। आज वो सारे अगर निकल जाएं, तुम महाराष्ट्र चला लोगे? तुम महाराष्ट्र चला लोगे? भाई भूखे मर जाएंगे हिंदी भाषी वाले लोग निकल जाएं तो। हाँ, यूपी बिहार वाले निकल जाए, मराठी भूखे मर जाएंगे। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है। भाई मैं मराठी के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है कि जो मतलब छोटे छोटे नेता हैं ना, जैसे राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के जो वंशज हैं, इनको ये नहीं पता कि बाला साहब ठाकरे कितनी बड़ी हस्ती थी, हिंदुत्व का बड़ा एक ब्रांड एम्बेसडर होते थे, है ना, हिंदू हृदय सम्राट। और उनके जो पुत्र हैं वो क्या नाम है, उद्धव ठाकरे, और जो भतीजे हैं वो राज ठाकरे। उन्होंने अपने पिताजी और ताऊजी के चरण कमलों को तो अपनाया नहीं, है ना। हिंदू हृदय सम्राट जो कहलाते थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर किया है, ठीक है। आप अगर उस पर रहते तो आपकी राजनीति ठीक ठाक चलती, मगर आज आप इतने गिर गए हो कि कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन कर लिया। आपने राज ठाकरे के पास ना तो एक विधानसभा है ना एक राज्यसभा है। उनको जब लग रहा है कि बीएमसी का चुनाव आ रहा है तो उन्होंने ये मतलब मराठी बात कर दी। अरे भाई, आप भी बिहार के रहने वाले हो, आप बोलो ना बिहारी, फिर आप क्यों ये मराठी के पीछे पड़ते हो? और दूसरी बात, चलो मराठी के पीछे पड़ते हो भाई, जिसका जो भाषा है ना, हमारे भारत में 29 राज्य हैं और 22 भाषाएं, तो हर भाषा का अपना एक महत्व है, तो आप किसी पे ऊपर थोप नहीं सकते। अब मान लीजिए एक हरियाणा का बंदा महाराष्ट्र में चला जाता है, उसे थप्पड़ मार के कहता है नहीं तू मराठी बोलेगा, बिहार का चला जाता है तू मराठी बोलेगा, इधर से उत्तर भारत से हिंदी वाले चले जाते हो, उनको पे तू मराठी बोलेगा। अब मान लीजिए मराठी आदमी हरियाणा चला जाता है, क्या वो हरियाणवी बोलेगा? मैं राज ठाकरे से पूछ रहा हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे से, भाई तुम्हारे बाप दादा ने नहीं बोली हरियाणवी, कौन बोलेगा? त्रिपुरा में चले जाओगे बोलोगे, कर्नाटक में चले जाओगे बोलोगे आप कन्नड़, आप बताइए तमिलनाडु में चले जाओ तमिल बोलोगे, आप तमिल बोलोगे? नहीं बोलोगे।
तो जो कहाँ के सबकी रहने अपनी वाले भाषा हैं, का अपने पता है। महत्व होता है। अभी तो और मैं बिहार बाला के साहब ठाकरे और सॉरी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से पूछना चाहता हूँ, भाई आप मराठी के मत कहो, इसे कंपलसरी मत बताओ। अगर आपको बनाना है तो जो उर्दू भाषा है उनको भी कहो, उर्दू भाषा को भैया आप इग्नोर कर दो, जो अजान है वो मराठी में करना शुरू कर दो। मैं मान जाऊँ आपकी बात को। क्या कर रहे थे? भाई राज ठाकरे तो फिर कश्मीरी को प्रोत्साहित कर रहे हैं शायद, फिर कश्मीरी भी सही है अपनी जगह पे, जो कट्टरपंथीता जैसे करते हैं, तो फिर फर्क क्या है इन दोनों में? हम कश्मीरियों को तो फिर दोनों ही वहीं के वहीं आ गए। आतंकवादी तो मत कहो, हर जगह आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी, क्षेत्रवाद कहो इसको, क्षेत्रवाद, भाषावाद। लेकिन वहाँ धर्म पूछा जा रहा था, यहाँ भाषा पूछा जा रहा है। आतंकवाद इज डिफरेंट थिंग, बात ही आ रहा है ना। आतंकवाद इज अ डिफरेंट थिंग, बट विचार